भी श्रोतागण रसिक बैठे हैं, समझ में आया? रसिक बैठे हैं। चूंकि आप यहाँ पर भिन्न भिन्न रसों की कविताओं का आनंद लेने वाले हैं, तो आप सभी से मेरी विनती है, अनुरोध है कि वो अपने अपनी जगह पर आराम से बैठ जाएं और शांति से बहुत अच्छे से आनंद लेकर सभी कविताओं को सुनेंगे। देखो बॉयज़ की लाइन फिर भी भरने वाली है, ये गर्ल्स सिमट गई हैं आगे आगे। गिरा था, मैंने देखा था। ये रहा, आपने यहाँ गिरा और यहाँ लग के और फिर यूँ टेढ़ा होकर के यहाँ आ गया ये। मैडम के लग के और फिर ये अंदर चला गया। अब फर्क मिलेगा। अच्छा, आप घबरा गए, आवाज़ कैसे गड़बड़ हो गई? हेलो हेलो, हो गया बंदा? बिल्कुल सही बोल। बीआरसीएम ज्ञानकुंज के प्रांगण में जितने भी अतिथि महानुभाव अभी आए हुए हैं, जितने श्रोता आए हुए हैं, हमारे मुख्य द्वार से लेकर यहाँ तक जितने भी श्रोतागण, हमारे कवि महानुभाव अभी कुछ ही पल में हमारे बीच उपस्थित होंगे। आप सबसे निवेदन, आप अपने अपने स्थान पर बैठकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। सभी महानुभाव और कविगण हमारे बीच पधार चुके हैं। प्लीज जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। बीआरसीएम शिक्षण समिति के चेयरमैन श्री हरि कृष्ण चौधरी जी सर एवं श्रीमती उर्मिला चौधरी जी मैम, बीआरसीएम शिक्षण समिति के निदेशक महोदय डॉक्टर एसके सिन्हा जी सर एवं श्रीमती उषा सिन्हा जी मैम, बीआरसीएम सीईटी कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर अनुज शर्मा सर, बीआरसीएम लॉ कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर सुनील शुक्ला जी सर, बीआरसीएम ज्ञानकुंज प्रिंसिपल श्री राजेश झाझड़िया जी सर, बीआरसीएम शिशुकुंज प्रिंसिपल श्री संदीप टंडन जी सर। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वो माँ सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलन कर इस सभागार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें।
साथ ही मैं हमारे BRCM शिक्षण समिति के निदेशक महोदय से अनुरोध करती हूं कि सर मंच पर आकर सभी कविगणों का सम्मान कर मान सम्मान बढ़ाएं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हेलो, आज की संध्या बेला में मैं यहाँ पे उपस्थित सभी दर्शकों का अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में अपने BRCM एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन श्री हरिकिशन चौधरी जी की ओर से एवं सभी BRCM परिवार की ओर से आप सबका इस कवि सम्मेलन में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। आज हमारे बीच इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में कुछ कवि पधारे हुए हैं और ये जो कवि सम्मेलन हो रहा है ये लगभग 3 साल के बाद इस प्रांगण में हो रहा है, क्योंकि कोविड की वजह से 2-3 साल हम ये कवि सम्मेलन नहीं कर पाए थे। लेकिन ये हम सभी का एक वो मन में था कि इस साल कवि सम्मेलन और अन्य कार्यक्रम एक सुचारू रूप से चले, और इस संदर्भ में हमने रिक्वेस्ट किया था अपने श्री राजेश चेतन जी से कि वो इस वर्ष हमारे इस BRCM बहल में आकर के एक कवि सम्मेलन का आयोजन करें। तो मैं राजेश चेतन जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और हमारे बीच अपने 5 कवियों के साथ यहाँ पे उपस्थित हैं। और मैं सभी की ओर से आप सभी कवियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं कि आप अपना कीमती समय निकाल करके हमारे बीच उपस्थित हुए हैं और हम लोगों को अच्छी अच्छी कविताएं सुनने को मिलेगी। मैं सबसे पहले तो मैं अपने चेयरमैन श्री हरिकिशन चौधरी जी से निवेदन करूंगा कि हमारे मंच के संचालन जो हैं आज के श्री राजेश चेतन जी, उनका पुष्प कुछ दे करके सम्मान करें। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अगर नीचे चले जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। सर को राजेश चेतन जी को वहीं पे दे देंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाएं श्री राजेश चेतन जी के लिए। ये BRCM से हमेशा जुड़े रहे हैं और आज का मंच का संचालन भी श्री राजेश चेतन जी करेंगे। और हमारे बीच उपस्थित हैं हम सब के प्रिय, हमारे बहुत करीबी और हमारे इस BRCM में उनका एक रिकॉर्ड है कि वो हमारे बीच 4थी बार आ रहे हैं। बेसिकली वो मैकेनिकल इंजीनियर हैं, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया हास्य कवि भी हैं और हम सब के प्रिय हैं श्री सरदार प्रताप फौजदार जी। मैं अपने प्रिंसिपल डॉक्टर अनुज शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए मंच पे और श्री प्रताप फौजदार जी का पुष्प गुच्छ दे करके उनका सम्मान करें। थैंक यू साहब। हमारे बीच उपस्थित हैं श्री योगेंद्र शर्मा जी, जो वीर रस के कवि हैं और हमें वीर रस से रिलेटेड बहुत से कविता सुनने को मिलेगी जो हम लोगों का हौसला बढ़ाएगी। मैं अपने BRCM लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुनील शुक्ला जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पे आए और श्री योगेंद्र शर्मा जी का स्वागत करें पुष्प गुच्छ दे करके। हमारे बीच उपस्थित हैं सुश्री गौरी मिश्रा जी, जो हमारे उत्तराखंड से आई हुई हैं और ये श्रृंगार रक्स की कवि हैं। मैं चाहूँगा मिसेस उषा सिन्हा से, मिसेस उषा सिन्हा प्लीज कम ऑन द स्टेज। हेलो
आप स्टेज पे आइए और गौरी मिश्रा को पुष्प गुच्छ दे करके उनका सम्मान करें, उनका स्वागत करें। गौरी मिश्रा जी, श्रीरंग। हमारे बीच इस वर्ष एक नए कवि आए हुए हैं हमारे बीच। ये भी हास्य कवि हैं और इनके बारे में राजेश चेतन जी से बहुत सुना हूं और उम्मीद करते हैं कि वो हमारे बीच अच्छी कविताएं सुनाएंगे। और जो इनका जो कवि होता है वो कविता पाठ होता है, एक अलग तरीके का होता है जो आपके समक्ष पेश करेंगे। तो मैं अपने बीआरसीएम ज्ञान कुंज के प्रिंसिपल श्री राजेश झांझरिया जी से निवेदन करता हूं कि वो मंच पे आए और राजेश अग्रवाल जी को पुष्प गुच्छ दे करके वो सम्मान करें। मैं एक बार पुनः यहाँ पे सभी उपस्थित अतिथिगण का, सभी यहाँ पे भाइयों बहनों और माताओं का पुनः स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आनंद उठाएंगे। और अब मैं आपके बीच, कवियों के बीच और आपके बीच में नहीं रहूँगा। अब मैं माइक श्री राजेश चेतन जी को हैंडओवर करता हूँ कि वो आगे का संचालन करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डायरेक्टर सर एस.के. सिन्हा जी। सामने विराजमान श्रद्धेय हरिकिशन जी चौधरी चेयरमैन सर, श्रद्धेय उर्मिला चौधरी जी, प्रिंसिपल्स बैठे हैं, प्रोफेसर्स, टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, विद्यार्थी और बहल के देवियों और सज्जनों, आप सबको सादर नमस्कार। तीन साल के बाद आपसे मिलने का सुअवसर मिल रहा है, पर जो बच्चे हैं आज उनमें से बहुत चेहरे मेरे सामने हैं। आपको नए जन्म की मैं बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये नहीं पता था कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा। आप बच गए तो आप बधाई के पात्र हैं। थोड़ी सी बातचीत आपस की कम करनी पड़ेगी। मुझे सुनो, आज तो आपस की बात तो कल भी कर लेना। बहुत अच्छी संख्या में आप लोग आए हैं, मुझे भरोसा नहीं था इतने लोग आएंगे। अब ये कुर्सियां पीछे कुछ खाली हैं, कुछ बसें अभी आ रही हैं, वो सब भी कुर्सियां भर जाएंगी, मैं जानता हूं। ये जो बच्चे दाहिने हाथ को उछल कूद मचा रहे हैं, ये सारे एक ही परिवार के हैं क्या? इनके जो माता पिता हैं इनको देख लें भाई। बच्चे भारत का भविष्य होते हैं, पर मेरा वर्तमान चौपट करने में लगे हैं। मुझे ये पता है बच्चों को चुप कराना बहुत मुश्किल काम है, पर मैं ये भी जानता हूं हमारी भाभियां ये ठान लें तो बच्चा क्या, बच्चे का बाप भी चुप हो सकता है। वाह, बहुत अच्छा। बस ये उत्साह बना के रखना, इसी मस्ती के लिए आए हम लोग। मंच पर पीछे आज हम कुल 5 कवि हैं, या कहूं हम आज 3 कवि हैं, एक कवित्री है और एक सरदार है। सरदार भी कवि होता है, ये दुनिया का 9वां आश्चर्य है। ये तो 12 बजे का आइटम है, रात 12 बजे आप पे छोड़ा जाएगा। जैसे ही घड़ी में 12 बजेंगे प्रताप फौजदार आपके सामने आ जाएंगे, तब तक आपको इंतजार ही करना पड़ेगा। बस आप
सब कवियों का साथ देना, समर्थन करना, ये मेरा निवेदन आप लोगों से है। तालियां बहुत अच्छी बजा रहे हैं, कुछ लोग अभी भी ताली नहीं बजा रहे हैं, उनको मैं बहुत अच्छा, वो तो मैं समझ गया था। गौरी मिश्रा को माला पहनाई गई, पुष्प गुच्छ दिया गया, आपकी भक्ति भावना उस समय मेरे समझ में आ गई थी। तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। बस एक तरीका मैं आपको सिखा देता हूं ताली कैसे बजाते हैं। यहां जितनी भी महिला शक्ति बैठी है, अब 33% आरक्षण हो गया है। 2029 के चुनाव में तो संसद में महिलाएं महिलाएं होंगी, बहुत अच्छी बात है। ये जितनी महिलाएं बैठे, एक काम करें, अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाए यूं, और थोड़ी देर के लिए फील करें मेरे पति का चेहरा मेरे सामने आ गया। अब सोचने में तो कुछ लगता नहीं है। अब दूसरा हाथ कहेगा बजा ताली, आज तो उसको कूट ही ले, एक बार कूट के देख लो। और ये भाई लोग बैठे, ये भी तो कुछ करेंगे। ये बायां हाथ ऊपर उठाए यूं, और यहां लुगाई का फोटो नहीं देखना, वो बिचौलिया जिसने आपका रिश्ता करवाया था ना, एक बार उसका फोटो लाओ। फिर दूसरा हाथ कहेगा बजा ताली, आज तो उसको कूट ही ले, एक बार कूट लो सब मिलके। मैं कार्यक्रम को आरंभ करता। आइए, अब इस कार्यक्रम को आरंभ करना है और फौजदारी तक जाना है हमको। इधर योगेंद्र शर्मा बैठे हैं, भीलवाड़ा की धरती से आए हैं, बहुत बड़े कवि हैं, उनको हम सुनेंगे, पहले भी आ चुके हैं। ये गौरी मिश्रा है, बीच में सरदार फंसे हैं। 2014 से पहले भारत का दृश्य एक ही था, एक सरदार और एक मैडम। आज भी वैसा ही है, एक सरदार और एक मैडम। मैंने क्या बोला आप कल तक समझोगे। इधर राजेश अग्रवाल हैं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आइए, ये BRCM जो है, मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं किसी शहर में जाता हूं, बेंगलोर जाता हूं, चेन्नई जाता हूं, और मैं जब ये माइक पर कहता हूं मैं भिवानी का हूं, और वहां से कोई बीच में से उठ के आता है मेरे से मिलने के लिए, राजेश चेतन जी मैं भी भिवानी का हूं, और फिर वो ये कहता है मैं BRCM का स्टूडेंट रहा हूं, तो साहब मैं बता नहीं सकता मुझे जो खुशी होती है। बहल से निकलकर न्यूयॉर्क और लंदन तक पहुंचे हैं हमारे विद्यार्थी, गर्व होता है BRCM पर। और BRCM का कोई पर्याय है तो उनका नाम होता है हरिकिशन चौधरी। एक बार तालियां बजा दीजिए हरिकिशन जी के लिए। आइए, मां सरस्वती की वंदना करेंगे। SK सिन्हा साहब का कोई जवाब नहीं, मेरे सामने बैठे हैं, बड़े विजनरी आदमी हैं, कमाल के आदमी। मुझे फोन किया, 3 साल के बाद फोन आया, राजेश चेतन कवि सम्मेलन करना है। मैंने कहा ठीक है, कितना पैसा लोगे? तो मैंने कहा कोई खास बात नहीं, जो दोगे ले लेंगे। बोला नहीं बताओ। मैंने कहा किस किस को बुलाया? बोला प्रताप फौजदार को बुलाया है। मैंने कहा सरदार जितना पैसा ले 5,000 रुपया कम दे देना। बोला वो 5,000 ही ले रहे हैं, तुम तो यूं ही आ जाओ। तो SK सिन्हा साहब बड़े गजब के आदमी हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। बहुत मेरी इनकी लगातार बातचीत होती रहती है। थोड़ा माहौल बदलते हैं। आइए, मां सरस्वती की वंदना से हम कार्यक्रम को आरंभ किया करते हैं। मां वीणा पाणी की वंदना करेंगे। मां को बेटियां ज्यादा प्रिय हैं, और मां की एक बेटी यहां बैठी है जो नैनीताल की धरती से, उत्तराखंड से आई है। जब नैनीताल से निकली तो उसके कुछ देर के बाद वहां भूचाल आ गया, बहुत महत्वपूर्ण है वो, और नाम होता है गौरी मिश्रा। अभी नवरात्र आने वाले हैं, श्राद्ध चल रहे हैं, हम गौरी का पूजन करेंगे। पर बहल में जब गौरी मिश्रा आ गई तो मानिए हमारे तो नवरात्र आज ही शुरू हो गए। तो हम गौरी को प्रार्थना करेंगे कि वो गौरी की वंदना करें, सरस्वती की वंदना करें, जगदम्बा की वंदना करें। एक बार पूरा माहौल मंदिर के जैसा बनाइएगा। हम सरस्वती के मंदिर में बैठे हैं और मैं आवाज दूंगा गौरी मिश्रा को,
और आप सब मिल गौरी मिश्रा के सम्मान में हाथ उठाकर एक बार तालियां बजाइए। गौरी मिश्रा। सरस्वती च विद्महे सरस्वती च विद्महे विद्यादात्री च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात्। ज्ञान मुद्रा काव्य रूपा महाविद्या मां शारदे को नमन करती हूँ। सम्मानित मंच को नमन करती हूँ। मंच पे आसीन देश के सभी सुनाम कलमकारों को नमन करते हुए, शिक्षा के इस पावन मंदिर को नमन करते हुए, आप सभी विद्यार्थियों को, मेरे सामने बैठे हुए सभी महानुभावों को नैनीताल की बेटी सबसे पहले प्रणाम करती है। आभार। कोरोना काल के बाद मेरे सामने बचे कुछ श्रोताओं, एक निवेदन आप सबसे करना चाहती हूँ। बेहद अथक प्रयासों के बाद आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए अगर देश के सभी प्रसिद्ध कलमकारों को आज की रात आपके आंगन में उपस्थित कराया गया है, तो आइए विद्या के इस आंगन में मेरे साथ मिलकर के एक प्रार्थना मां शारदे से कीजिएगा। मेरे साथ मिलकर ये प्रार्थना मां शारदे से कीजिएगा कि ये रात हमेशा आपके आंगन में यूं ही आती रहे और यूं ही देश के सभी सुप्रसिद्ध कलमकार आपको आके मुस्कुराने की एक वजह देकर जाते रहे। वाह। आभार। अब मैं चाहती हूँ कुछ देर के लिए एक ऐसा माहौल यहाँ बन जाए, केवल कुछ देर के लिए, उसके बाद आप पूरा कवि सम्मेलन किसी भी मन से सुने, किसी भी ढंग से सुने, किसी भी भाव या स्वभाव के साथ सुने, लेकिन जितनी देर ये बेटी आपके आंगन में माँ की वंदना करेगी, ऐसा माहौल बनाइएगा कि जब सुबह सुबह आप अपनी पढ़ाई में आगे आने के लिए या अपने मंदिर के सामने बैठ के अपने इष्ट देव को याद करते हैं तो कितने मन से जुड़ जाते हैं। ऐसा बताइएगा कि आज भी इस देश में जब भक्ति होती है तो किस तरह से एक एक भक्त तालों की ताल दे करके माँ के मन तक अपनी प्रार्थना पहुँचाता है। तो यही उम्मीद मैं करूँगी और यकीन मानिएगा, आपने इस गौरी का साथ दे दिया तो माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की कृपा भी आप पे अवश्य बरसेगी। इस उम्मीद से वंदना प्रारंभ करती हूँ। मुझे आभास कराइएगा कि ये भारत देश है जहाँ एक बेटी वंदना पढ़ती है तो एक एक व्यक्ति जुड़ करके उसका साथ देता है। एक बार मुझे स्वीकृति दे दीजिए कि मैं वंदना प्रारंभ करूँ। आभार। बहुत अच्छे। वाह। मंच भी जागृत रखो भाई सब लोग। शब्द को संवार दे, अर्थ को निखार दे, पंक्तियों को प्यार दे आज माँ सरस्वती। शब्द को संवार दे, अर्थ को निखार दे, पंक्तियों को प्यार दे आज माँ सरस्वती। ये शोर नहीं, मैं चाहती हूँ जितने युवा हैं वो तालियों की ताल दें। शब्द को संवार दे, अर्थ को निखार दे, पंक्तियों को प्यार दे आज माँ सरस्वती। शब्द को संवार दे, अर्थ को निखार दे, पंक्तियों को प्यार दे आज माँ सरस्वती। शब्द को संवार दे। अंश तेरे मंच के अभी तेरी शरण में है, सब जमाने भर का दर्द दिल में है लिए हुए। घाट घाट पर गए ये घुटन के काफिले, जख्म सार शब्द की मशीन से सिए हुए। लेखनी को धार दे, व्यक्ति को विचार दे, दुष्टता को मार दे आज माँ सरस्वती। शब्द को सवार दे, अर्थ को निखार दे, पंक्तियों को प्यार दे आज माँ सरस्वती। आज माँ सरस्वती तू ऐसा वरदान दे, शब्द पुत्र सूर्य बीज बोए अंधियार में। राष्ट्र हो सबल प्रबल, चेतना में क्रांति दल, शत्रु के समक्ष वक्ष ना झुके प्रहार में। गीत हम पे वार दे, कंठ स्वर को हार दे, काव्य को प्रचार दे आज माँ सरस्वती। शब्द को सवार दे, अर्थ को निखार दे, पंक्तियों को प्यार दे आज माँ सरस्वती। दुष्टता को मार दे आज माँ सरस्वती, काव्य को प्रचार दे।
बहुत बहुत साधुवाद गौरी मिश्रा जी को। कैसा लगा आपको गौरी मिश्रा का स्वर? वंदना कैसी लगी? थोड़ा सूचित कर दें तालियां बजा के कि साहब ठीक है। आप में जो उत्साह है, जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। आप सब सच में एक्सपोर्ट क्वालिटी के लोग हैं। इतने अच्छे लोग हमको रोज तो मिलते नहीं। हम तो पशु मेलों में भी जाते हैं। उज्जैन के पास गधों का मेला लगता है, उसमें भी कवि सम्मेलन होता है, वहां भी जाते हैं। 20 साल पहले प्रताप फौजदार मुझे वहीं पर मिले थे, तब से ये मेरे साथ ही घूम रहे हैं। बड़े कमाल क्या है, आपने जीवन में 5 फुट का सरदार कभी नहीं देखा होगा। ये स्पेशल मॉडल है और आगरा से आता है। आगरा क्यों प्रसिद्ध है आपको पता ही होगा। मुशर्रफ साहब आए थे, सीधा उनको हम आगरा लेकर गए थे। तो प्रताप सिंह का कोई जवाब नहीं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। प्रताप आखिरी में बोलेंगे क्योंकि रावण का वध सबसे आखिर में होता है। क्या बात है। मैं इस कार्यक्रम को आरंभ करना चाहता हूं। धीरे धीरे लोग बढ़ते जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बहल में बहुत दिनों के बाद रौनक देख रहा हूं मैं। इतने बड़े समूह को देख रहा हूं कोविड के बाद। आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं और गौरी मिश्रा पे तो फिदा हो गए आप। जो आपने प्यार दिया है, जो आपने दुलार दिया है, बट टाइमिंग गलत है साहब। पंक्ति किधर थी और आपकी दांत कहीं जा रही थी, तो टाइमिंग ठीक रखना बस, ये मेरा निवेदन आप लोगों से। तो आइए मैं पहले कवि को बुलाना चाहता हूं। देखिए साहब, भारत बदल रहा है। एक बात समझ लीजिए, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि इस धरती पर आपका इंसान के रूप में जन्म हुआ। 84 लाख योनियों में भटके थे तो इंसान बने। यस और नो? यस। हाँ या ना? और भाग्यशाली हो भारत में पैदा हुए। अच्छा, कहीं भी हो सकते थे, आपके हाथ में थोड़ी था। यूक्रेन में भी पैदा हो सकते थे। यू आर सो लकी भारत में पैदा हुए, क्योंकि दुनिया में कोई देश भी मां नहीं है। आपने कभी सुना कि अमेरिका माता की जय? आपने कभी सुना कि जापान चाचा की जय? आपने कभी सुना कि पाकिस्तान अंकल की जय? संभव नहीं। सारी दुनिया बोलती है भारत माता की, भारत माता की। मैं सिन्हा साहब हैदराबाद में बोला था भारत माता की जय। कोई सामने से खड़ा हो गया, बीच में से जोर से चिल्लाया, क्या होता है भारत माता की जय? अब राजेश चेतन से हिंदुस्तान की धरती पर कोई ये सवाल करेगा तो मैं चुप रहूं क्या उत्तर दूं? उत्तर दें। आपकी आवाज नहीं आ रही? उत्तर तो मुझे देना ही था। मैं केजरीवाल के जिले का हूं, भिवानी का। चुप रह सकता हूं क्या? जहां जहां मैंने बताया मैं केजरीवाल के जिले का हूं, लोगों ने मुझे कूटा, मैं बहुत पिटा हूं। तो आजकल मैं बोलता हूं पड़ोस के जिले का हूं। भाई रोज कौन पिटे? तो उसने हमसे पूछा क्या होता है भारत माता की? मैंने उत्तर दिया। मैंने कहा जब जब परमपिता परमात्मा को धरती पर आने का मन होता है, सारी दुनिया में केवल एक धरती है भारत की जहां पर वो जन्म लेता है। इसलिए हम बोलते हैं भारत माता की। आप तो मेरा साथ दे रहे हैं, पर वो नहीं माना। आदरणीय बाबूजी बैठे हैं, हरिकिशन जी, फिर चिल्लाया जोर से, झूठ बोलते हो। तुम्हारे यहाँ ईसा मसीह कब पैदा हुए? तुम्हारे यहाँ हजरत मोहम्मद साहब कब पैदा हुए? अब आप बताओ, मैं चुप रहूं क्या उत्तर दूं? मैं बहल का हूं तो मैं चुप रह सकता हूं क्या? मैंने उत्तर दिया। मैंने कहा घर जाके कुरान पढ़ना, बाइबल पढ़ना, फिर राजेश चेतन से बात करना। मैं क्या पढ़ूं? मैंने कहा कुरान के अंदर हजरत मोहम्मद साहब ने खुद लिखा है, मैं कौन हूं? पैगंबर हूं, पैगाम लेके आया हूं, संदेश लेके आया हूं, चिट्ठी लेके आया हूं। अपने आप को भगवान नहीं कहा। और मैंने कहा फिर पढ़ना बाइबल। ईसा मसीह ने, क्राइस्ट ने खुद कहा है मैं कौन हूं? सन ऑफ गॉड हूं, भगवान का बेटा हूं। और मैंने कहा फिर भगवत गीता पढ़ना। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे, अर्जुन बेटा डार्लिंग मुझे देख, मैं भगवान हूं। तालियां कमजोर बजाई आप लोगों ने।
तो मैंने कहा भगवान केवल भारत में पैदा होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं भारत माता की जय। तो आप भाग्यशाली हैं, उस भारत में पैदा हुए हैं, और भाग्यशाली है हरियाणा में पैदा हुए हैं, जहां वेदों की रचना हुई, गीता की रचना हुई, उस हरियाणा की धरती पर आपका जन्म हुआ। और भाग्यशाली हैं बहल में आपका जन्म हुआ, ये भी कोई छोटी बात नहीं है। और बहल में जन्म लेके आज आप बीआरसीएम के प्रांगण में बैठे हैं, ये भी आपका भाग्य है, ये कोई छोटी बात नहीं है। और आज आप यहाँ कवि सम्मेलन सुन रहे हैं, ये भी आपका भाग्य है। और इस बड़े कवि सम्मेलन में राजेश चेतन जैसे महान कवि को आप सुन रहे हैं। क्या बात को डाउट है आप लोगों को? नहीं, तालियां आप सोच सोच के बजा रहे हो, क्या बात है? कोई खट्टर साहब ने टेक्स्ट लगा रखा है तालियों के ऊपर? आनंद में रहो, मस्ती में रहो। मैं पहले कवि को बुलाता हूं। पहला कवि उस कोने से आता है, नाम होता है राजेश अग्रवाल। पावर फाइनेंस कारपोरेशन के अंदर सीजीएम है वो। हरियाणा के हैं वैसे मूलतः, बाद में झारखंड पहुंच गए और झारखंड से लौट के वापस दिल्ली आ गए। हजारों लाखों रुपए की बैलेंस शीट पर जो साइन करते हैं, विदेशों में जाके जिन्होंने भारत का डंका बजाया है, ऐसा एक कवि आज बीआरसीएम के प्रांगण में आया है जिसका नाम राजेश अग्रवाल है। जो अपने यहाँ पहली बार आता है उसको हम मुंह दिखाई की रस्म अदा करते हैं। जैसे कोई नई बहू आती है ना, तो पूरा मोहल्ला देखने जाता है। अब राजेश अग्रवाल अपने प्रांगण में पहली बार आए हैं, तो मुंह दिखाई की 4 तालियां फालतू बजनी चाहिए कि नहीं बजनी चाहिए, बताओ बजाओ। वेरी गुड। मैं राजेश अग्रवाल का आवाज देना चाहता हूं। फोटोग्राफर साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे फोटो ले रहे हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं। पिछले जन्म में जो दूसरों के घर में ताक झाक करते हैं ना, वो इस जन्म में फोटोग्राफर हो जाते हैं। ये जब से ताक झाकी कर रहे हैं। आइए मैं प्रणाम करते हुए बुलाना चाहता हूं, बहुत अच्छी व्यवस्थाओं के बीच भाई राजेश अग्रवाल को 2 लाइनें नरेश सांडिल्य की उधार लेता हूं राजेश को बुलाने के लिए। छोटा हूं तो क्या हुआ, छोटा हूं तो क्या हुआ, कविता जैसे आप सुन रहे ऐसे नहीं सुनी जाती। कोई लाइन अच्छी लगे तो बोलना पड़ता, वाह वाह भाई साहब क्या कह दिया, वाह वाह, ऐसे बोलना पड़ता है। मैं फिर ट्राई करता हूं, छोटा हूं तो क्या हुआ। अरे वाह वाह, कमाल है। टाइमिंग ठीक रखो, समय पर बात करो। लगता है कुछ 8 महीने में पैदा हो गए, कुछ 10 महीने में पैदा हो गए। अरे 9 महीने की बात करो यार। छोटा हूं तो क्या हुआ, वाह। जैसे आंसू एक सागर जैसा स्वाद है, तू चक्कर तो देख। आइए बुलाते हैं राजेश अग्रवाल को। हाथ उठाकर एक बार तालियां बजा दीजिए राजेश अग्रवाल। ये माँ वाणी का वंदन करता हूँ और उस लड़के को विशेष प्रणाम जिसने मुझे देखकर सीटी बजाई। मैं चौधरी साहब से निवेदन करूंगा कि आपके इतने बड़े प्रांगण में हॉस्पिटल भी जरूर होगा, उसका मेडिकल टेस्ट जरूर करवाएं। अब बजाओ सीटी, एक बार जोरदार तालियां बजा दो अपने आप के लिए। ये बात लगना चाहिए लड़के बैठे। वाह राजेश, क्या बात है। लड़के मतलब लड़के, जो लड़के आते हैं वो लड़के होते हैं, जो लड़ने जाते हैं वो लड़के होते हैं। जोरदार तालियां एक बार अपने लिए फिर से। वाह, ये बात, सीटियां अभी भी बज रही हैं। हाँ, मुझे समझ में आ रहा है। तो पहले उन सीटी वालों को सौंप दूं कि सुना था मैंने बचपन में भला कीजिए भला होगा। तमाम युवा पीढ़ी को सौंपता हूं, सुना था मैंने बचपन में भला कीजिए भला होगा, कहा ये जिसने उसको भी मुकद्दर ने छला होगा। और जमाना आज जिसके नाम की देता मिसालें हैं, जमाना आज जिसके नाम की देता मिसालें हैं, कभी वो भी जमी पर लड़ खड़ा कर ही चला होगा। वाह 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 राजेश, क्या बात है भाई। ये भी है देश की युवा शक्ति, वाह। जो अगर सीटी बजाना जानती है तो जानती है कि उसका जज्बा क्या है। वाह। तब कहता हूं, इस प्रांगण के नाम 4 पंक्तियां कहता हूं वाह। कि यहां पर राम की खुशियों में खुश रहमान रहता है। दादा, यहां पर राम की खुशियों में खुश रहमान रहता है। जुड़ा जड़ और मिट्टी से यहां इंसान रहता है। यहां ना धर्म का बंधन न भाषाओं की है सीमा, यहां सबके दिलों में एक हिंदुस्तान रहता है। भाई वाह 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 राजेश, कमाल। बहुत मैं बढ़िया। सैल्यूट करता हूं आप सबको।
मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अच्छी पंक्ति पर इतने अच्छे श्रोता इतने अच्छे ढंग से दाद देंगे। मैं आपको सैल्यूट करता हूं और मंच से कहूंगा एक बार जोरदार तालियां दर्शकों के लिए बजा दें। हम तैयार हैं। और तमाम विद्यार्थियों की तरफ से, क्योंकि स्कूल के वार्षिकोत्सव की श्रृंखला में यह आयोजन है, विद्यार्थियों का फर्ज है, स्टूडेंट्स का फर्ज है, उस प्रांगण का स्टूडेंट जो दुनिया में तमाम जगह झंडे गाड़ता है वो अपने अध्यापकों का अगर सम्मान न करे, तमाम विद्यार्थियों की तरफ से अध्यापकों के लिए 4 पंक्तियां कहता हूं कि वो है एक बाग वहां हर दिन नए पौधे लगाता है। तमाम शिक्षकों को मैं स्टूडेंट भाव से, विद्यार्थी भाव से, तमाम युवा साथियों का प्रतिनिधित्व करते हुए उनके चरणों में अर्पित करता हूं ये 4 पंक्तियां कि वो है एक बाग वहां हर दिन नए पौधे लगाता है, वो है एक बाग वहां हर दिन नए पौधे लगाता है, उन्हें वो सींचता है, खाद देता है, सजाता है, निगहबानी करे उनकी सदा साया सा बनकर वो, उन्हें बढ़ता हुआ वो देखकर खुशियां मनाता है। वाह वाह। अगर राजेश चेतन जी को देश के किसी हिस्से में बहल का कोई बच्चा इंजीनियर के रूप में, चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में दिखता है तब उनको गर्व होता है। मैं एक बात सच्चे दिल से कहता हूं, एक डॉक्टर अपने बच्चे को डॉक्टर बना सकता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने बच्चे को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है, एक इंजीनियर अपने बच्चे को इंजीनियर बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन एक गुरु किसी बच्चे को सीए भी बना सकता है, इंजीनियर भी बना सकता है, डॉक्टर भी बना सकता है। वाह वाह वाह। तब कहता हूं ये जो उत्सव आपने जोड़ा, इस उत्सव के नाम 4 पंक्तियां के। देखिए, एक पहली शर्त तो ये है कि आप सब लगातार हंसते रहिए, क्योंकि हंसने हंसाने का जो वरदान ईश्वर ने सिर्फ हम मनुष्यों को दिया है। क्या आपने कभी किसी गाय को हंसते हुए देखा? कभी किसी गधे को हंसते देखा? मान लो अगर कोई गधा आपको हंसता हुआ नजर आ जाए तो समझ लो वो इंसान बनने की प्रक्रिया में है। और गलती से आपको अपने बगल में बैठा कोई आदमी हंसी की बात पे मनहूस शकल लिया बैठा दिख जाए तो समझो वो। वाह वाह, क्या बात है। कुछ लोग पड़ोस में देख रहे हैं, हाँ। पड़ोस में अभी भी मुझे कुछ टिंडे जैसी शक्ल नजर आ रही है। जिनको टिंडे नहीं पसंद है वो पड़ोस वाली के हिस्से की भी तालियां बजा दें। तब कहता हूं और मैं, चेतन जी बता रहे थे मैं दिल्ली से आया हूं, दिल्ली और हरियाणा, मैं हरियाणा में आया हूं, दिल्ली से आया हूं, तो दिल्ली और हरियाणा जैसे साड़ू भाई। सर, मैंने कॉलेज में साड़ू शब्द का प्रयोग किया, देश की बदलती हुई स्थितियां, एक बच्ची आई, बोला अंकल साड़ू मीन्स। मैंने जवाब दिया, एक ही दुकान में लूटे हुए 2 कस्टमर। बस ऐसे ही आप साथ देते रहें, आप जितना समर्थन बढ़ाएंगे आनंद उतना बढ़ता जाएगा। तब इस उत्सव के नाम 4 पंक्तियां कहता हूं, जो अपने संग होते हैं सुखी संसार लगता है, जो अपने संग होते हैं सुखी संसार लगता है, कोई जो बोल दे हंसकर वही उपहार लगता है, किसी की आंख में आंसू नहीं देना मेरे दाता, जो पल खुशियों भरा बीते वही त्योहार लगता है। वाह वाह, जो पल खुशियों भरा बीते, वाह। कमाल का आप सुन रहे हैं। और जिन रिश्तों में बंधे हम और आप यहां बैठे, उस रिश्ते के नाम 4 पंक्तियां कहता हूं कि सफर में जिंदगी के जब थकाती, आदरणीय चौधरी साहब के चरणों में 4 पंक्तियां सौंपता हूं कि सफर में जिंदगी के जब थकाती शाम आती है, हवा जब भी कोई गमगीन सा पैगाम लाती है, जमी का आसमां का जब सहारा छूट जाता है, यह रिश्तों की जमा पूंजी बड़े ही काम आती है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। तमाम मातृशक्ति बैठी है, बेटियां बैठी है। मैं जहां भी, जिस भी सदन में काव्य पाठ का मुझे अवसर मिलता है, मैं 4 पंक्तियां बेटियों की नजर जरूर करता हूं, क्योंकि मेरी भी 2 बेटियां हैं। मैं कहता हूं कि पापा के सर को हरदम खाती है बेटियां। वाह। पापा के सर को हरदम खाती है बेटियां, मम्मी से डांट हरदम पाती है बेटियां। मम्मियां, ठीक कह रहा हूं ना? आजकल मम्मियां ज्यादा पीछे पड़ती है, मेरी बेटी भी ये शिकायत करती है। तब कहता हूं, पापा के सर को हरदम खाती है बेटियां, मम्मी से डांट हरदम पाती है बेटियां, फरमाई से न इनकी होती कभी खत्म, पापा के मन को फिर भी भाती है बेटियां। वाह वाह, ये देखो बेटियां कितनी खुश हो रही हैं, सब अपने पिता की सिर चढ़ी हैं। सैल्यूट करता हूं बेटियों में आपको। मैंने एक जगह ये पंक्तियां सुनाई, सिन्हा साहब, मैंने एक जगह ये पंक्तियां सुनाई, लड़की ने लड़के को कोहनी मारी, बोला देखा मैं अपने पापा की परी हूं। लड़का कौन सा कम था, भिवानी का था। उसने जवाब दिया, मैं भी अपने पापा का पारा हूं। देखते ही चढ़ जाता है। मैंने लड़के से पूछा तुम्हारा नाम बताओ, लड़के ने बोला संजू। मैंने बोला संजू बड़े होकर क्या करोगे? बोला करना क्या अंकल, मैं तो सीए बनूंगा।
प्रैक्टिस करूंगा, खूब सारे पैसे बनाऊंगा, उसके बाद इंडस्ट्रियलिस्ट बनूंगा, उसके बाद मेरे घर बनवाऊंगा। मैंने बहुत बन गया। मैंने लड़की से पूछा, बेटा अपना नाम बताओ। उसने बोला पिंकी। मैंने बोला पिंकी तुम बड़े होकर क्या करोगी? जवाब छोटे में देना। पिंकी BRCM की थी। उसने जवाब दिया, करना क्या अंकल, संजू से शादी कर लूंगी। लड़के राजेश बहुत अच्छे। क्यों दिमाग लगाए लड़कियां? बताओ, जब करने के लिए संजू बैठे हैं, ये चौधरी साहब भी जो बैठे हैं अपने जमाने के संजू हैं। संजू ऐसे हो तो पिंकियां राज करेंगी करेंगी। तमाम पिंकियां अपने अपने संजू के लिए तालियां बजा दो। सर हम तो हंसी का मेला लेकर निकले, तब ये बातें कहीं से मन में आती और हम कह जाते हैं। और मैं बताऊं बच्चे, सर बच्चे तो अद्भुत कमाल के। अब मैं सारी बात बताऊंगा, अब ये मैं सोचना बच्चा BRCM का ही था, वैसे हो भी सकता है। हाँ, वो लड़के को, बच्चों को क्लास में टीचर पढ़ा रही थी, बेटा काल की चर्चा हो रही थी, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। बोले एक मैं काल की चर्चा करती हूँ, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, एक उदाहरण मैं दूंगी, बेटे दूसरा उदाहरण तुम देना। टीचर ने उदाहरण दिया, मैं सुंदर थी, सुंदर हूं, सुंदर रहूंगी। बच्चा BRCM का था, उसने तुरंत जवाब दिया, टीचर जी ये आपका वहम था। वाह 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 वाह। आपका वहम है और वहम रहेगा। एक बार इस वहम के लिए तालियां बजा दो आप फिर से। बहुत ये अच्छे, बात, बहुत अच्छे। कमाल का उत्सव कर दिया आपने। आप जैसे जैसे सुन रहे मेरी ऊर्जा बढ़ती जा रही है। वाह। मैं तो सच बताऊं सर, लड़के इतने, बच्चे इतने तेज। एक का रिजल्ट आने वाला था, पिताजी ने बोला देख कल तेरा रिजल्ट आने वाला है, जिस समय तू रिजल्ट लेके घर आएगा उस समय मेरी मीटिंग चल रही होगी, मैं तेरे से इशारे में पूछूंगा, इशारे में ही जवाब देना। लड़के ने बोला कौन सा इशारा? बोला देख तू सारे सब्जेक्ट में पास तो होगा नहीं, अगर एक में फेल हो जाए तो बोलना जय श्री राम, 2 में फेल हो जाए तो बोलना राधे श्याम, और 3 में फेल हो जाए तो बोलना ब्रह्मा विष्णु महेश। दूसरे दिन लड़के का रिजल्ट आया, बच्चा घर पहुंचा, पिताजी की मीटिंग चल रही थी, पिताजी ने इशारा किया, लड़के ने जवाब दिया सांचे दरबार की। और चौधरी साहब मैं बता दूं वो लड़का BRCM का नहीं था। BRCM के बच्चे तो परफॉर्मर हैं, आप अच्छी अच्छी जगह उनको प्लेस करवाओ, वो आपको बताएंगे कि BRCM में बच्चे क्या बनते हैं। तब कहता हूं तमाम सुनाने की बातें हैं, सुनाने को जितना मन करे उतना सुनाता चला जाओ। और ये महिला शक्ति तमाम बैठी है, आप लोग तो खुल के हंस भी रही है। मैं तो दिल्ली से आया हूं, दिल्ली में बड़ा संकट मैडम हंसने के नाम पर, क्योंकि ब्यूटी पार्लर वाला समझा के भेजता है, मैडम जरा देख के ही हंसना, आपके चेहरे की POP की कोई गारंटी नहीं है। ये पहल है, यहाँ POP का चक्कर ही नहीं है, जो जैसा वैसे सुंदर दिख रहा है, POP करवानी क्यों है? और कमाल की बात, हरियाणा की मुझे घटना याद है, एक की नई नई शादी हुई, बहू आई, सास ने बोला आज मैं इसकी रैगिंग करती हूँ। सास का भी वही सीनियर स्टूडेंट वाला फंडा रहता है, तो सास ने शुरू किया। बहू पलंग पर बैठी थी, बोला बहू अगर मैं तेरे बगल में पलंग पर आकर बैठ जाऊं तो क्या करेगी? सास ने जवाब दिया, सासू माँ आपका पद सम्माननीय है, आपके सम्मान में मैं पलंग से उठकर सोफे पर बैठ जाऊंगी। सास तो ठहरी, सास नहीं मानी, रैगिंग जारी। बोला मैं सोफे पे आके बैठ गई तो? बोला जी आपका पद तो सम्माननीय है, मैं सोफे से उतरकर नीचे जमीन पर चटाई पर बैठ जाऊंगी। सास फिर भी नहीं मानी, बोली चटाई पर आकर बैठ गई तो? अब बहू ने बोला जी गड्ढा खोद के उसमें बैठ जाऊंगी। सास फिर भी नहीं मानी, सास ने बोला मैं गड्ढे में आके बैठ गई तो? बहू ने बोला ऊपर से मट्टी डाल के टंटा ही खत्म कर देना। वाह वाह राजेश, क्या बात है। अब बताने की जरूरत नहीं, बहू BRCM की बेटी थी। कमाल के बच्चे आपके, मैं सच बता रहा हूं। सास तो सास, दूसरे दिन फिर भूल गई पुरानी घटना, फिर पहुंची, बहू एक कप चाय पिलाओ, और चाय ऐसी पिलाना जिसे पीकर तन झूमने लगे, मन नाचने लगे। बहू ने फिर जवाब दिया, सासू माँ हमारे यहाँ भैंस का दूध आता है, नागिन का नहीं आता। अब 15 दिन के बाद, 2 साल के बाद लगातार चलता रहा। कुछ साल बाद बहू को बच्चा हुआ, बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन बहू की इच्छा थी मैके हो जाऊं और इस बार बच्चे को सासू माँ के पास छोड़ जाऊं। बच्चे को सासू माँ के पास छोड़कर बहू मैके चली गई। 1 हफ्ते के बाद बहू के पास सासू माँ का फोन आया। सासू माँ बोलती है बेटा वापस आ जाओ, बहुत दिन हो गए, बच्चा परेशान है। बहू ने फिर जवाब दिया, इंटेलिजेंट बहू, बोला कौन सा बच्चा, आपका वाला कि मेरा वाला? कमाल का सुन रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां प्यार के नाम से शुरू करता हूं, तमाम वो युवा शक्ति
जो सीटी बजाना भी जानती है, ताली बजाना भी जानती है, लेकिन प्यार, जब मैं प्यार की बात करूं तो वो प्यार भी याद आता है जो भगवान कृष्ण ने राधा से किया। तो कृष्ण राधा नहीं बने, राधे कृष्ण बन गए। प्यार जब भगवान राम ने मां सीता से किया तो राम सीता नहीं कहलाए, सीता राम कहलाए। प्यार जब भगवान शंकर ने मां गौरा से किया तो शंकर गौरा नहीं बने, गौरा शंकर बनते। तब प्यार सौंपता हूं तमाम युवा पीढ़ी की नजर करता हूं। पढ़िएगा, क्या बात। आप जो ना मिले, अब बजाना सीटी, देखता हूं कहां सीटी जाती है आपकी। आप जो ना मिले, हाँ ये एडवांस पेमेंट कर रहे हैं, इनको पता अच्छी सुनाएगा। आप जो ना मिले हम किधर जाएंगे, आप जो ना मिले हम किधर जाएंगे, प्यार में हम तो हद से गुजर जाएंगे। वाह, वाह। बोलिए और क्या हम वसीयत करें, बोलिए और क्या हम वसीयत करें, जिंदगी आपके नाम कर वाह, जाएंगे, जिंदगी आपके नाम। क्या बात है, अद्भुत सुन रहे हैं पीछे वालों, इस बार आपकी भी तालियां मिले। कहते जो पीछे बैठा होता है वो शानदार सुनता है, ये मंच को भी एहसास हो। तब कहता हूं एक दूजे में हम खो अगर जाएंगे, एक दूजे में हम खो अगर जाएंगे, लोग फिर ना हमारी खबर पाएंगे। झांकिए दिल में पल के झुका के जरा, झांकिए दिल में पल के झुका के जरा, आपको हम ही हम बस नजर वाह! आएंगे, वाह, 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 वाह। आपको हम ही हम बस नजर। मैंने ये पंक्तियां सुनाई, चेतन जी मेरे बड़े भाई होते हैं, देश के बड़े कवि हैं, मुझे मंचों तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो एक नाम राजेश चेतन का होता है। एक बार ये सदन उनके लिए तालियां बजाएं, और इस सदन में भी अगर कोई ऐसा लड़का या लड़की बैठा, ऐसा कोई युवा साथी बैठा हो जिसको वहां से यहां तक की यात्रा तय करनी है, तो कोई गूगल, कोई इंसाइक्लोपीडिया, किसी रिसर्च की जरूरत नहीं है। वो एक नाम होता है राजेश चेतन का। आप उनको सर्च करिए, उनके पास पहुंचिए और यहां आकर देखिए, वो ऐसा जादू कर सकते हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बज जाए। तब कहता हूं, मैंने ये पंक्तियां पढ़ी, चेतन जी ने मुझे बोला राजेश इस उम्र में भी इतना प्रेम। मैंने बोला भैया ये उस समय का प्रेम है जब मुझे सारी सरजमुखी चंद्रमुखी नजर आती थी, तो मुझे आज का प्रेम कहना पड़ा। मैं आज का प्रेम पूजा की पंक्तियों से आपके सामने, 25 साल शादी के हो गए, अब आदमी को पूजा की पंक्तियां ही अच्छी लगती हैं। वाह वाह। तब मैंने कहा पाना जो जिंदगी में हो आराम, पूजा की पंक्तियां आध्यात्मिक भाव से सुनो। चौथी पंक्ति में आपको आनंद आएगा, गारंटी देता हूं। ये शादीशुदा लोगों के भी काम आएगी, और जो शादीशुदा होने का सपना देख रहे हैं उनके काम आएगी, जो इस समय प्रक्रिया के अंतर्गत गुजर रहे हैं उनके भी काम आएगी। तब कहता हूं पाना जो जिंदगी में हो आराम उम्र भर, पाना जो जिंदगी में हो आराम उम्र भर, हर वक्त हर घड़ी उसी का नाम लिया कर, जो चाहता है तू गृहस्थी ठीक से चले, जो चाहता है तू गृहस्थी ठीक से चले, बच्चों की माँ से पूछ के हर काम किया कर। वाह 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 भाई, क्या बात है। अच्छा मैं बताऊं, पति पत्नी के झगड़े के बीच माओ जी कोई भारत पाकिस्तान की वजह थोड़ी चाहिए, बस नहा के तौलिया गलत जगह रख दो, बस कार्यक्रम शुरू। छोटी सी बात तिल का ताड़ फिर से बन गई। मैं पहुंचा निर्मल बाबा के पास, ये देखो कीर्तन कर रहे हैं, सारे फंसे हुए हैं जी, आनंद लो। मैं पहुंचा निर्मल बाबा के पास, मैंने बोला बाबूजी, बाबा पत्नी को जितना भी मनाने का प्रयास करता हूं मानती नहीं, खुशी नहीं होती। निर्मल बाबा ने बोला पत्नी के बनाए खाने की तारीफ की? मैंने बोला नहीं। बोला बस कृपा वही अटकी पड़ी है। बात मेरे समझ में आ गई। मैं घर पहुंचा, उस दिन पत्नी ने जाते के साथ गरम गरम पराठे प्रस्तुत किए गोभी के। मैं बड़ा खुश, मैंने शुरू कर दिया, बिना पराठा खाए शुरू कर दिया। जी चाहता जिन हाथों ने इन पराठों को बनाया उसे चूम लूं, जी चाहता जिन हाथों ने इन पराठों को बनाया उसे चूम लूं। पीछे से पत्नी आई, बोला 25 साल से मैं खिला रही थी तब तो नहीं चूमे, आज प्रताप जी के घर से आया तो हाथों को चूम लूं।
छोटी सी बात तिल का ताड़ फिर से बन गई, वाह वाह। छतरी सी बंद थी जो आज फिर से तन गई। छोटी सी, मैं पहुंचा घर, पंडित की बात याद आई मेरी वाइफ को। मैंने बोला सुनो जी, मेरी वाइफ ने कहा मुझे सुनो जी। मैंने बोला इतनी मीठी आवाज, ये तो हमारे प्लान में ही नहीं था। मैंने भी गुड़ शक्कर मिश्री सारी डालकर जवाब दिया, कहो जी। बोला जिस पंडित ने अपनी शादी कराई थी वो गुजर गया। मैंने कहा चलो उसको भी उसके कर्मों की सजा तो मिली। छोटी सी बात तिल। मैं फिर पहुंचा घर। मैं घर पहुंचता हूं, पहुंचते के साथ सोचता हूं पत्नी स्वागत करेगी, लेकिन अचानक कुछ प्रश्न हो जाते हैं। फिर मैं जवाब देता हूं। एक दिन पत्नी नाराज हो गई, बोले आपसे जब भी कोई ढंग की बात करो आप तो हंसी में उड़ा देते हो। मैं तो मैके जा रही हूं। मैंने तुरंत बेटी को आवाज लगाई, बेटी जो कल कैडबरी लेकर आया था लेके आओ। पत्नी का पारा थोड़ा डाउन हुआ, बोला छोड़ो, मनाने का प्रयास क्यों कर रहे हो। मैंने बोला मना क्यों कौन रहा है, वो टीवी पे कहते हैं शुभ काम से पहले कुछ मीठा हो जाए। छोटी सी बात तिल का ताड़ फिर से बन गई, छतरी सी बंद थी जो आज फिर से तन गई। मारी गई थी अक्ल मेरी छेड़ में बैठा, लो आज मेरी श्रीमती से फिर से ठन गई। लो आज मेरी श्रीमती से फिर से ठन गई। दौड़ा रही है वो तो मुझे ट्रेन की तरह, दौड़ा रही है वो तो मुझे ट्रेन की। आजकल लड़कियां भी अपने बॉयफ्रेंड को ट्रेन से कम थोड़ी दौड़ाती हैं। तब कहता हूं दौड़ा रही है वो तो मुझे ट्रेन की तरह, उंगली पे उठा लेती मुझे क्रेन की तरह। आंखें दिखाए रूस की तरह मुझे सदा, आंखें दिखाए रूस की तरह मुझे सदा। फिर भी डटा रहता हूं मैं यूक्रेन की तरह, वाह, वाह, वाह। फिर भी डटा रहता हूं मैं यूक्रेन। एक बार पीछे तक तालियां बज जाए। राजेश, ये मैं 4 पंक्तियां और सौंपता हूं उस रिश्ते के नाम, उस पावन रिश्ते के नाम विवाह। हम कितनी भी मनोरंजन की बातें कर लें, लेकिन विवाह का ये जो संस्थान हिंदुस्तान में जिया जाता है, रोज हमारे बीच तू मैं होती है, लेकिन हम हर रोज अगले 7 जन्म का सपना देखते हैं। उस सपने के नाम 4 पंक्तियां कहता हूं। होता क्या मेरा संग जो मेरे वो ना होती, इस पवित्रता के नाम, हर उस इंतजार के नाम जब पत्नी अपने पति का घर पहुंचने का इंतजार कर रही होती है, तब कहता हूं होता क्या मेरा संग जो मेरे वो ना होती। मेरी खुशी पे हंसती है मेरे लिए रोती, कैसे चुकाऊं मोल मैं उस इंतजार का, कैसे घर न जाने क्यों नहीं सोती, क्या बात है। जब तक न पहुंचू घर न जाने क्यों नहीं सोती। एक बार सारा सदन मिलकर तालियां बजाए। मैं लिए चलता हूं आपको और मनोरंजन और हंसाने और गुदगुदाने के लिए, क्योंकि ये तो हरि अनंत हरि कथा अनंत है। पति पत्नी की तो बातें जितनी कर लें। ये जो चेतन जी बैठे हैं, ये बड़े अद्भुत व्यक्ति हैं, कमाल के व्यक्ति, हर काम अलग तरीके से करते हैं। पहुंच गए एक दिन चांदनी चौक, उसके पास है खारी बाउली। खारी बाउली में दुकान नंबर 15। जाती बोला, बड़ी फेमस दुकान थी, 100 किलो आटा, 100 किलो चावल, 100 किलो बाजरा, 100 किलो ज्वार, 100 किलो चना दे दो और सारे को एक साथ मिलवा देना। दुकानदार परेशान, बोला चेतन जी आप तो समझदार व्यक्ति हो, कभी भी हो, ये सारे विपरीत प्रकृति के अनाज आपने मिलवा दिए, ये तो किसी काम के ही नहीं रहेंगे। चेतन जी ने बोला पैसे किसने देने हैं? मैंने। सौदा पैक कर। दुकानदार ने पैक कर दिया, बिल बनकर आया 5000 रुपए का। चेतन जी ने जवाब दिया हिसाब में लिख ले। दुकान वाले ने बोला जी हम उधार नहीं बेचते। चेतन जी ने जवाब दिया, बोला नहीं बेचते तो सौदा वापस रख लो। एक बार जोरदार तालियां फिर से आप बजा दे चेतन जी के लिए। मैं एक अंतिम गीत पढ़कर अपना स्थान लूंगा। एक गीत में सैनिकों के नाम, माँ क्या सोचती है अपने उस बेटे के नाम। अभी पिछले महीने भी देश ने 4 शहीद कुर्बान किए अनंतनाग में जी, उनके नाम एक गीत पढ़ना चाहता हूं। जब मुझे सैनिक की बात याद आती है तो 4 पंक्ति याद आती है। क्या है जिसने तेरे दिल में इतनी हिम्मत भर दी है, क्या है जिसने तेरे दिल में इतनी, हम सोते हैं नींद चैन की क्योंकि जाग रहे हो तुम। वाह वाह, क्या बात है, वाह राजेश, बहुत अच्छे। अब ऐसा एक बेटा जिसकी अभी शादी हुई थी, जो अभी पोस्टिंग पर गया था, सरहद पर जाकर उसकी माँ को जब उसके नहीं रहने की खबर आती है तो वो माँ क्या सोचती होगी, उस सोच को जीने का प्रयास किया है। देश की तमाम वो पीढ़ी बैठी है जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी से इस हिंदुस्तान को बनाया है, और जो बड़ी जिम्मेदारी लेकर इस देश को बनाने वाले हैं वो आकर देखें कि सैनिकों के लिए जज्बा हम कैसे जीते हैं, माँ की भावना के साथ। स्वागत है, पढ़िएगा। बूढ़ी आंखें देख, माँ सोचती है, बूढ़ी आंखें देखें सपना जिसके लौट के आने की,
वाह। बूढ़ी आंखें देखें रास्ता जिसके लौट के आने की, उस बेटे को जल्दी थी सरहद पर जान लुटाने की, उस बेटे को जल्दी थी सरहद पर जान लुटाने की। अभी अभी निकला था घर से, कहा था जल्दी आऊंगा। माँ सोचती है अभी अभी निकला था घर से, कहा था जल्दी आऊंगा। लंबी छुट्टी, इतनी लंबी छुट्टी पर चल जाएगा, किसे पता था इतनी लंबी छुट्टी पर चल जाएगा, घर लौट के फिर ना आएगा। कितनी बातें बची हुई थी, कितनी बातें बच सुनाने की, उस बेटे को जल्दी थी सरहद पर जान लुटाने की, उस बेटे को जल्दी थी सरहद पर जान। घोड़ी पर वो खूब सजा क्या सेहरा था, अभी चढ़ा था घोड़ी पर वो खूब सजा क्या सेहरा था। से ओझल नहीं होता कब तक खुद को बेवा, उसकी बीवी मान न पाई है अब तक खुद को बेवा। उसके आंसू पोंछू या करवाऊं मैं खुद की सेवा, उसके आंसू पोंछू या करवाऊं जिसे था बच्चों का पापा कहलाने की, कितना चाव जिसे था बच्चों का पापा कहलाने की, उस बेटे को जल्दी थी सरहद पर जान लुटाने की। वाह वाह। उस माँ फिर सोचती है उसके बाबा अंदर से रोते बाहर मुस्काते हैं। शहीद का पिता रो भी कैसे सकता है। उसके बाबा अंदर से रोते बाहर मुस्काते हैं, है शहीद के पिता हमेशा खुद को ये समझाते हैं, है शहीद के पिता हमेशा खुद को ये समझाते हैं। रक्षा बंधन आएगा छुटकी ये भूल न पाती है, रक्षा बंधन आएगा छुटकी ये भूल न पाती है। रोली चंदन राखी वाली डलिया सदा सजाती है, रोली चंदन राखी वाली डलिया सदा सजाती है। जिसके थे अरमान हजारों, जिसके थे अरमान हजारों, छोटी बहन को ब्याने की, जिसके थे अरमान हजारों, छोटी बहन को ब्याने की, उस बेटे को जल्दी थी सरहद पर जान लुटाने की। मैं अंतिम बंद सौंपता हूं इस यात्रा का मां के सपने का। मां क्या सोच रही है। देश की शहीद कोई एक दिन में नहीं बनता, शहीद मेकिंग बचपन से होता है। हम जो बनना चाहते हैं बचपन से बन रहे होते हैं। तब वो कोई 1 लाख रुपए की सैलरी लेकर गोली नहीं खाएगा हमारे लिए, और उसके बाद अगर कहीं से बीमार ये बयान आए कि ये तो तनख्वाह पाते हैं शहीद होने की, तब उसको उसकी मां की भावना सुननी चाहिए, जो मैं आपकी नजर करता हूं। देश की माटी का मस्तक पर तिलक लगाया करता था, देश की माटी का मस्तक पर तिलक लगाया करता था। देश पे मर मिटने के हरदम किस्से गाया करता था, कहता था हंसकर हरदम की और तिरंगा आऊंगा, कहता था हंसकर हरदम की और तिरंगा आऊंगा। मरने से पहले लेकिन दुश्मन को धूल चटाऊंगा, मरने से पहले लेकिन दुश्मन को धूल चटाऊंगा। जिससे थी, एक बार बजानी तो पूरी सदन मिलकर बजा उन शहीदियों के लिए। मां सोचती है जिससे थी, उस माँ को सोचिए जिसने अपने जवान बेटे को खोया, क्या सोचती है। जिससे थी उम्मीद बुढ़ापे की लाठी बन जाने की, जिससे थी उम्मीद बुढ़ापे की लाठी बन जाने की, उस बेटे को जल्दी थी सरहद पर जान लुटाने की। बूढ़ी आंखें देखें रास्ता जिसके लौट के आने की, बूढ़ी आंखें देखे रास्ता जिसके लौट के आने की, उस बेटे को जल्दी थी सरहद पर जान लुटाने की। बहुत बहुत साधुवाद राजेश अग्रवाल जी को। बहुत ही
सार्थक गीत प्रस्तुत किया उन्होंने। बहल वालों, एक बात समझ लो, किसी के हिस्से की ताली अपने पास रखना ये भी काला धन होता है। और जब तक मोदी प्रधानमंत्री है, कोई काली चीज आपके पास छोड़ेगा नहीं, इसे ताली लौटा दिया करो। ताली बजाना भी इतना आसान नहीं है। ताली का मतलब एप्रिशिएट करना, प्रशंसा करना, तारीफ करना। हिंदुस्तानी बड़े कमजोर हैं इस मामले में। हम लोग तारीफ करना पसंद नहीं करते। आप इसका एक प्रमाण मैं आपको देना चाहता हूं। आप घर पहुंचते हैं, आपकी पत्नी 45 डिग्री टेम्परेचर में भोजन बनाती है और आपको भोजन परोस के पास में खड़ी हो जाती है। एक लाइन तो बोलेगा, दाल बहुत अच्छी बनी है, पर आप तो बहल के ऐसे कैसे बोल सकते हो? आपने बोलना उल्टा ही, बोला भगवान सर पे खड़ी रहेगी कि रोटी भी खाने देगी। तो तारीफ करना बड़ा आसान नहीं होता है। एक बार इतने अच्छे गीत के लिए, इतने अच्छे काव्य पाठ के लिए अगर मेरा पप्पू पास हो गया हो तो आपकी तालियां उठे राजेश अग्रवाल। बात अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, ईमानदारी की बात है। कोविड के बाद मैं बहुत ईमानदारी से एसके सिन्हा साहब बताना चाहता हूं, हमने छोटे छोटे कार्यक्रम तो हमारे शुरू हो गए, पर कोविड के बाद किसी हरियाणा के इस छोटे से कस्बे में इतना बड़ा कवि सम्मेलन हम पहली बार कर रहे हैं। तो मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूं। बीआरसीएम तो विख्यात है कवि सम्मेलन के लिए। और भाई साहब कहां दौड़ के जा रहे हैं? और कोई बात नहीं, मैं डर जाता हूं साहब, मेरे आगे से कोई अगर जाता है तो मुझे डर लगता। अभी 4 दिन पहले मैं कुरुक्षेत्र में कविता पढ़ रहा था, एक चौधरी साहब लठ लेके मंच के आगे पीछे घूमने लगे। मैंने कहा साहब बैठ जाऊं क्या? बोला नहीं, आप तो हमारे मेहमान हैं, कविता सुनाइए। मैं तो उसे ढूंढ रहा हूं जिसने आपको बुलाया है। तो मुझे एसके सिन्हा साहब ने बुलाया है। कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करना हो तो उनको जाने आप, मैं तो आगे बढ़ना चाहता। और सरदार प्रताप फौजदार बैठे हैं, बड़े सुस्त हो रखे हैं। सरदार बड़े लाजवाब होते हैं, आप बात समझ लो। सरदार जी और पंडित जी मिल गए आपस में। बोला पंडित जी चोटी क्यों रखते हो? बोले भाई एंटीना का काम करती है, अच्छे विचार आते हैं। बोला जी बहुत खूब बहुत खूब, मैंने तो पूरी डिस्क लगा रखी है पर कोई विचार विचूर नहीं आते। तो पंडित जी बोले विचार तो आपको भी आते हैं, पर दाढ़ी से अर्थिंग हो जाती है, विचार बाहर निकल जाते हैं। सरदारों का मामला बड़ा लाजवाब होता है, कोई कमी नहीं है। इनके यहाँ नामों का बड़ा टोटा है जी। इनके यहाँ कुल 70-71 नाम होते हैं, और फिर नाम चाहिए तो 71 सिंह, 72 सिंह, 73 सिंह, 74 सिंह, 75 सिंह। प्रताप सिंह जो है नाम है सरदार जी का, और इसके आगे प्रताप कौर लगा दो तो ये गौरी मिश्रा हो जाएगी। इनके यहाँ दोनों के नाम एक जैसे होते हैं। अब मुझे इधर गौरी मिश्रा की तरफ जाना है, जिनकी सरस्वती वंदना आप सुन चुके हैं। गौरी मिश्रा नैनीताल से आई है, बहुत गजब पढ़ती है। उत्तराखंड की वो मिसेज उत्तराखंड रही है, बहुत स्मार्ट है, बहुत सुंदर है। पिछले 45 साल से ऐसे ही दिखती है। आज आप समझते तो धीरे धीरे समझते हो। आपका मामला भी ट्यूबलाइट वाला है, धीरे धीरे खुलती है आपकी भी। तो बहुत बढ़िया है, कोई मुकाबला नहीं है। मैं तो अरविंद केजरीवाल का दोस्त उस दिन मुझे मिल गए, बोला राजेश चेतन भ्रष्टाचार मिटा दूंगा। तो मैंने ऐसे लपेटे में पूछ लिया, मैंने कहा आपने अपने घर का तो मिटा ही लिया होगा। बोला क्या कहना चाहते हो राजेश? मैंने कहा ये बताओ, आप भी मुझे बताना, पहले घर में रोटी बना करती तो पहली रोटी हम किसकी बनाया करते थे? बताओ भाई बहल वालों, गाय में। और जल्दी के चक्कर में पहली रोटी पति को। देश वफादार हो गया है। अच्छा आप ताली क्यों नहीं बजा रहे? मैं समझ रहा हूं, तालियां पत्नियां ही बजा रही है, पति बिल्कुल नहीं बजा रहे हैं। तो मामला संकट का है। आइए, मुझे यात्रा को आगे बढ़ाना है। भारत ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया, आपको पता है कि नहीं लगा?
2 साल के कोविड में भारत ने इतनी आबादी बढ़ाई कि हम चीन से ऊपर चले गए। दुनिया में नंबर 1 भारत। क्या गजब किया भारत वालों ने। तो मैं सैल्यूट करता हूं और गौरी मिश्रा को बुलाना चाहता हूं। गौरी मिश्रा वो कवित्री है जिनके पति 4 पंक्तियों से गौरी मिश्रा को बुलाना चाहता हूं। नैनीताल से आती हैं। अभी देश के बड़े जनरल विपिन रावत, एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में बलिदान हुआ उनका। दिल्ली कैंट शमशान घाट में अंतिम संस्कार चल रहा था। श्रद्धेय चौधरी साहब, मैं भी अंतिम संस्कार में सम्मिलित हुआ, के लिए आगे बढ़ी। और एसके सिन्हा साहब, मेरे भीतर के कवि ने 4 लाइनें शमशान घाट में खड़े खड़े लिखी। मैं उन 4 लाइनों से बुलाना चाहता हूं हमारे बीच में गौरी मिश्रा को। 4 लाइनें सुनना। सारा जीवन बेटों से जब डरना है, सारा जीवन बेटों से जब डरना है, सत्ता बेटों को ही देकर मरना है। चौथी पंक्ति आप तक पहुंचे तो मुझे सूचित करना कि आपको मेरी बात पहुंची है। सारा जीवन बेटों से जब डरना है, सत्ता बेटों को ही देकर मरना है। संस्कार जब बेटी भी कर सकती है, तब काहे को बेटे बेटे करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। गौरी मिश्रा के पास सब तरह के रंग हैं। वो देशभक्ति से लेके, प्यार से लेके, मोहब्बत से लेके, श्रृंगार से लेके सब तरह के रस बखेरना चाहती है। मैं चाहता हूं कि आपका जैसा मन हो, उनको लगेगा कि देशभक्ति सुनना चाहते हैं, देशभक्ति सुना देना। उनको लगता है कि ये मजनू के टीले वाले हैं, तो वो सुना देना, जैसा आपका मन करे। एक बार चाहता हूं सब बहल के लोग तालियां बजा के बुलाएं गौरी मिश्रा।